Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 8A क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम आर.के. बंसल राइटर हैं सेलेना पब्लिशर के उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक की सभी वीडियो का और एक्सरसाइज 8A 1 से लेकर 7 उस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक है आपका परसेंट एंड परसेंटेज। नाउ क्वेश्चन 8 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द गेन और लॉस एज परसेंट। उसको बेचने पर लॉस हुआ या गेन हुआ, इसको हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का 4/5 टाइम्स। तो यहां पर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। लेट सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट ₹100। मैंने मान लिया जो सोफा सेट था वो 100 रुपीज में खरीदा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो एसपी ऑफ सोफा सेट ये क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस का 4/5 है, यानी कि 4/5 इंटू 100। 5 बन जा, 5 से 20 टाइम्स कैंसिल, कितना आ गया? 24 जा 80 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज। सेलिंग प्राइस कम है तो यानी कि क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। तो लॉस निकाल लो। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये लॉस निकला है 20 रुपीज का। अब लॉस परसेंट में पूछा है, तो लॉस परसेंट क्या होता है? फॉर्मूला लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा, सिंबल आप लगा दोगे परसेंटेज का, है ना। तो लॉस कितना निकाला हमने? 20 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100। 100 से 100 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान ली है, तो 100 पर जो भी निकल के आता है वो लॉस परसेंट में ही होता है। आप यहां भी 100% लिख सकते थे डायरेक्ट, सॉरी 20%, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले से दिखा दिया। अगर कंफ्यूज हो, देखो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। 100 मानने का फायदा ये रहता है जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, या 100 का 20%, 20 ओवर 10%, 10%, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके का है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। और ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। द सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट इज 4/5। हाँ नहीं सही है, ऊपर तो ठीक है, नीचे द कॉस्ट प्राइस। हाँ अब यहां दोनों में अंतर है। देखो यहां देखा था कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट, ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं उल्टा पड़ गया। ये 9th वाला क्वेश्चन कर गया मैं पहले, तो इसे क्वेश्चन नंबर 9 डाल दो। ये है 9, 8 अप कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा पढ़ देता हूं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सोफा सेट इज 4। ओहो क्यों कंफ्यूजन? सही है 80 है, 80 सही है भाई। दोबारा से पढ़ लें, दोनों ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर नीचे भी निगाह चलेगी। ये सही है, 80 है। दोबारा पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। द सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 4/5। ठीक है। ये अब 9 पढ़ लिए। 9 में और 8 में ये अंतर है, ऊपर सेलिंग प्राइस डिपेंड था कॉस्ट प्राइस पर 4/5 पर, यहां उल्टा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 4/5 है। तो यहां ऊपर हमने कॉस्ट प्राइस माना था, या हम मानेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पर डिपेंड है। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ, पूरा सेम सवाल है ना, सोफा सेट भी है अभी नहीं, आर्टिकल है। एंड लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100। ये मैंने 100 मान ली। तो सीपी क्या होगी? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 4/5 ऑफ 100। 5 से ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, 24 जा 80। तो दोनों अंतर समझ में आ गया। वहां पर सीपी 100 थी, सेलिंग प्राइस 80। यहां पर सेलिंग प्राइस 100 है और सीपी 80। अब यहां खरीद रहा है 80 रुपए में, बेच रहा है 100 रुपीज में। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? लार्जर है, लार्जर देन कॉस्ट प्राइस। तो ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है, तो आपको पता ही है। तो ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस हमने 100 रुपीज मानी थी और कॉस्ट प्राइस है 80, तो ये कितना प्रॉफिट हो गया? 20 रुपीज का। हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो परसेंटेज में फाइंड कर ले रहे हैं।
प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्रॉफिट हुआ है हमें 20 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये रही सीपी ऑफ एन आर्टिकल हमने निकाली 80 रुपीज। 0 से 0, 2 1 जा, 2 4 जा, और 4 से 125, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया, 25% प्रॉफिट हमें हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपका। एंड द क्वेश्चन 10 इज अ शॉपकीपर सेल कर रहा है, बेच रहा है हिज गुड्स एट 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, फाइंड इज परसेंटेज गेन और लॉस। ये तो भाई ओरली सवाल हो गया, समझ में आ रहा है बात। जो भी कॉस्ट है उसके 80% पे बेच रहा है, तो सीधे सीधा 20% लॉस हो गई। ये तो ओरली है, ओरली कर सकते हो। अब मैं इसे कैसे कराऊं, 100 मान के करा देता हूं, 2-3 लाइन हो जाएगा, समझ में आ गया। 180% कॉस्ट पर बेच रहा है। अ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 80% कम में बेच रहा है, 20% कम में बेच रहा है, तो लॉस कितना हुआ, 20% लॉस हो गया। इसका आंसर 20% हो जाएगा, सीधा सीधा। चलिए मैं कर देता हूं तब भी, अब से करना ही है तो लैंग्वेज मांग के कर देना थोड़ा सा, कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल ₹100, और सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कह रहा है 80%, तो 100 का 80% 80 ही होता है। खरीद रहा है 100 में, बेच रहा है 80 में, तो लॉस हुआ ना। तो लॉस इज इक्वल 100 माइनस 80, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस होता है, तो 20 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस परसेंट पूछा है, 100 पर जो भी होता है लॉस परसेंट होता है, लेकिन मैं चलो फॉर्मूला यूज करके बताता हूं। लॉस परसेंट हो गया लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, तो ये हो गया 20%। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन 11 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 90% है, तो यहां हम क्या मानेंगे, सेलिंग प्राइस को मान लेंगे। लेट द एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹100, तो 100 का 90% 90 हो गई। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 100 माइनस 10, यानी कि 100 का 90% 90 होता है, 100 मानने का ये फायदा है। तो कॉस्ट प्राइस होगी 90 रुपीज। तो व्हाट इज द प्रॉफिट और द लॉस एज परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये बताना है। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट निकाल लो पहले। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 100 माइनस 90, और 100 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करा हमने, तो ये आ गया 10 रुपीज, प्रॉफिट आ गया 10 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, परसेंटेज में फाइंड करना है हमें, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। प्रॉफिट परसेंट इज क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो भी आएगा परसेंट का साइन लगा दो। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 रुपीज का, तो प्रॉफिट हमने लिख दिया 10 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी, 90 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमने 100 मानी, कॉस्ट प्राइस 90, तो डिवाइडेड बाई 90, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 100 अपॉन 9% प्रॉफिट। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 9 1 जा 9 कैरी 1, 1 0 10 हो गया, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1, तो 11 एंड 1 अपॉन 9% हमें हुआ प्रॉफिट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है 30% लेस देन है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को 100 मान लेंगे, तो 100 से 30% माइनस करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 70। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, करते हैं। तो यहां मान ले रहे हैं क्या था क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इज सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस मानेंगे। लेट एस पी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल
₹100। सेलिंग प्राइस हमने आर्टिकल की मान ली ₹100 और कॉस्ट प्राइस क्या 30% लेस देन, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी 100 में से 30%, 100 का 30% 30 होता है, ये माइनस कर लें, इससे 30% कम है, यानी कि 100 में से 30 माइनस करेंगे तो ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई ₹70। यहां तक समझ में आ गया होगा। बस अब तो ये निकालना है प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस एज परसेंट। कॉस्ट प्राइस 70, सेलिंग प्राइस 100, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले प्रॉफिट फाइंड कर लो। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ गया ₹30 का प्रॉफिट। बस प्रॉफिट परसेंट लगा दो, तो सीधा सा फॉर्मूला ऊपर लिखा ही था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100, यानी कि 30 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 70, 0 से 0, तो ये आ गया 300/7%। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। 7 4 जा 28, कैरी 2 2 0 20 हो गया, और 7 2 जा 14 बचा 6, तो ये आंसर हो गया 42/6/7% क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक, नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 इज अ शॉपकीपर बॉट 300 eggs एट 80 पैसा ईच। एक अंडे की कीमत 80 पैसे, 300 एग खरीदे, तो कुल कितनी कॉस्ट हो गई? 80 पैसे से इसमें मल्टीपल कर देंगे, है ना, वो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 30 eggs आर ब्रोकन इन ट्रांसिस्ट एंड देन लाने ले जाने में 30 अंडे टूट गए, एंड देन ही सोल्ड द रिमेनिंग एग। तो बच्चे कितने? 300 में से 30 हम माइनस कर देंगे, 270 बच्चे, है ना, और जो 270 है वो बेच रहा है ₹1 का एक, तो 270 रुपीज में बेच दिए, है ना। हिज गेन और लॉस एज परसेंट। फाइंड हिज गेन और लॉस एज परसेंट, तो हमें बताना है उसको कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने परसेंट हुआ। चलिए करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें ये मालूम पड़ जाए हमने कुल एग कितने के खरीदे और वो सारे के सारे एग कितने के बेचे। अगर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो गेन है, और कम है तो लॉस है ना। तो यहां हमें दे रखा है एक एग 80 पैसे में खरीदा और कुल एग खरीदे कितने उसने? 300। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 एग्स निकाल लो सीधे सीधे। सीपी भी लिख सकते हो, सीपी लिखता है वो मैं जल्दी के चक्कर में कॉस्ट प्राइस लिख दिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 एक्स, तो क्या होगा? 300 में मल्टीप्लाई कर दें 80, ये पैसे में है तो आंसर क्या आएगा? पैसे में आएगा, ध्यान रखना। 8 3 जा 24, 1 2 3, 1 2 3 इतने पैसे। पैसे को अगर हमें रुपए में कन्वर्ट करना हो, ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं, 100 से डिवाइड कर दें, तो ये पता चल गया कि कुल 300 अंडे 300 एग जो खरीदे उसने कितने रुपए परचेस करे? 240 में। अब नंबर ऑफ ब्रोकन एग कितने टूट गए? नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स वो दे रखे हैं 30, लाने ले जाने में 30 एग टूट गए। तो बेचने के लिए कितने एग रहे? अब 300 में से 30 तो टूट गए, तो बेचने के लिए कितने बचे? तो नंबर ऑफ एग फॉर सेल ऐसे लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ एग्स फॉर सेल जो बेचने के लिए हैं वो कितने बचे? 300 एग थे, इसमें से 30 ब्रेक हो गए, टूट गए, ब्रोकन हो गए, तो 270 एग बचे। एक एग को बेच रहा है वो 1 पीस में, है ना। अब हमारे पास बेचने के लिए इतनी बचे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? एसपी ऑफ 270 एक्स इज 270 इंटू 1। एक एग ₹1 में बेच रहा है तो 270 रुपीज बेचेगा, सीधी बात है। खरीद कितने रहता था? टोटल 300 एग खरीदा था 240 में, और कुल मिला के बेचे उसने 240 में। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकाल लो उसका। प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, तो टोटल मिला के उसको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट हुआ है 30 रुपीज का इंटू 100, और खरीदा कितने का? सीपी है 240 रुपीज।
कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 एग इज 240 रुपीज। तो ये हो गया 240, जीरो से ये जीरो, 3 बन जा, 3 8 जा 24, 4 से कैंसिल, 4 2 जा 4 से ये 25 टाइम्स। तो ये हो गया 25/2, तो यानी कि 12.5% या 12 होल 1/2%, जो भी हो दोनों का मतलब सेम है ना। तो 12.5% कुल मिलाकर हमें प्रॉफिट हुआ, हमें नहीं, जिसने भी अंडे खरीद के बेचे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज अ मैन सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर 405 रुपीज लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस थी है ना, उसका 1/10 लॉस में, लूजिंग का लॉस में बेची, और बेची कितने में, 405 रुपीज में। तो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट, दोनों चीज बतानी है कि कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट। चलिए करते हैं। तो यहां पर हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है ना, तो सेलिंग प्राइस और बाइसिकल लिख लो पहले, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल, और वो हमें दे रखा है 405 रुपीज, लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 1/10 में लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं पहले हम इसकी, लेट कॉस्ट प्राइस सी यानी कि सीपी ऑफ बाइसिकल रुपी एक्स। तो लॉस कितना हो रहा है इसका, लॉस दे रखा है 1/10, कॉस्ट प्राइस का 1/10 यानी कि 1/10x रुपीज इसका लॉस। 100 रुपीज में खरीदी, 10 रुपीज लॉस में बेची, तो कितने बेची, 90 में। कैसे निकाला, सीपी माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या होता है, सीपी माइनस लॉस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, है ना। सीपी हमने माना x, लॉस है 1/10x यानी कि x/10, और सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 405। तो अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे। यहां क्या करेंगे, x एलसीएम, सॉरी 10 एलसीएम, 10 का मल्टीपल x में करा, x का मतलब x/1 जानते हो, 1 और 10 का एलसीएम 10 आ गया, 1 का डिवाइड 10 में 10 टाइम्स, 10 इंटू एक्स 10x, 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम्स, 1 इंटू एक्स, x इज 405। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचा, 9x, और ये क्या हो गया 405 इंटू क्रॉस मल्टीपल 10 आ गए हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 405 इंटू 10/9, 9 से कैंसिल कर, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, कैरी 4, 4 5 45 होगा, 9 5 जा 45, और 45 10 जा 450। x हमने माना था सीपी। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि इट्स कॉस्ट प्राइस, तो सीधा निकला है फर्स्ट पार्ट का आंसर, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ बाइसिकल इज इक्वल 450 रुपीज। द प्रॉफिट, सॉरी ऊपर लॉस परसेंट पूछा है सेकंड, तो पहले हम लॉस निकालें। लॉस कितना है, x/10 यानी कि 450/10, 0 से 0, तो लॉस निकला है 45 रुपीज का। प्रॉफिट देखो, लॉस ही तो है, लॉस दे रखा है 1/10x यानी कि x/10, 450/10 45। फिर पूछा था लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस ये 45 है इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 450, 0 से 0 कैंसिल, 45 बन जा, 45 बन जा, तो कितना बचा, 10% लॉस परसेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इज अ मैन सोल्ड अ रेडियो सेट फॉर ₹250। सेलिंग प्राइस दे रखा है, वहां भी सेलिंग प्राइस दे रखा था, एंड गेन, वहां लॉस था या गेन है, बस इतना अंदर है, एंड गेन 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट। तो वही करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम x मान के करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहां हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी कि एसपी ऑफ रेडियो सेट, तो लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो सेट, और वो हमें दे रखा है 250 रुपीज, 250 रुपीज। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हमने मान लिया, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट इज ₹x।
ओके, और गेन हो रहा है इसे 1/9 का मतलब 1/9। तो गेन का मतलब प्रॉफिट या गेन एक ही चीज होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो गेन दे रखा है, गेन इज 1/9x रुपीज, ये दे रखा है 1/9 कॉस्ट प्राइस का है। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? सीपी प्लस गेन, ये होता है सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस हमने x माना, गेन कितना है 1/9x, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 250, यानी कि किसके इक्वल होगा 250। x का मतलब x/1, 1 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, 1 का डिवाइड 9 में का 9 टाइम्स, 9 इंटू एक्स 9x हो गया, प्लस 9 का डिवाइड 9 में 1 टाइम्स, और 1 इंटू एक्स x 250। 9x प्लस x कितना हो गया 10x, और 9 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 250 इंटू 9, तो x की वैल्यू आ गई 250 इंटू 9/10, 0 से 0, तो x आ गया 225। 9 5 जा 45, कैरी 2, 9 2 जा 18, 45 कैरी 4 है ना, 18 और 4 22। चलो x छोड़ो, x निकला है। x हमने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ रिड्यूस सेट, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिड्यूस सेट तो निकला ही, फर्स्ट का आंसर तो ये आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट इज ₹225। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पूछा है गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट निकालने पहले प्रॉफिट कितना था, गेन या प्रॉफिट एक ही बात, 1/9x, तो प्रॉफिट होगा 1/9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 225, कैंसिल करें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी 4, 4 5 45 हो गया, 9 5 जा 45। तो ये पता चल गया प्रॉफिट है 25 पीस का, लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा दो कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुट करें, प्रॉफिट है 25 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी निकल गई 225, 225 देखो 25 बन जा 25 9 जा होते हैं 225, तो ये आंसर आ गया 100/9%। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 11 9 जा 99 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो आंसर आ गया 11 and 1/9% इसको प्रॉफिट हुआ। तो ये एक्सरसाइज 8A आज कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।